पेपर वन 2019 के मार्क्स एनालिसिस में जो कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी वो बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था, तो मैं इसमें सेकेंड पार्ट में इसको कर दे रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि जो वन ऑफ द एक 183 रैंक जिनका है, तो उनका पेपर वन में जस्ट 116.94 116.94 जो है, यदि आप ओबीसी का देखो तो कट ऑफ ही है 116.94, मीन्स जस्ट कट ऑफ मार्क्स इनका आया। लेकिन पेपर टू में इनका मार्क्स बहुत अच्छा है 103, और पेपर टू इंटरव्यू में भी इनका जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें 100 मार्क्स मिला है। दैट्स मीन इनका एक कंपोनेंट ये बहुत खराब है एक तरह से, जस्ट बॉर्डर पे, और लेकिन दो कंपोनेंट जो है इसमें से बहुत अच्छा मार्क्स इनको मिला हुआ है। एक और कैंडिडेट देखो 188 188 रैंक जिनका है, 188 रैंक में 117.6 है। 117.6 पेपर वन का कट ऑफ जनरल का कैंडिडेट का है, तो 117.6 जस्ट इनका आया। लेकिन इनका जो पेपर टू है 97 अच्छा है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 105, तो इनका रैंक बन गया। एक और 197 रैंक वाले का देखो, 197 रैंक, तो 117 इनका 0.6 इनका कट ऑफ जस्ट है, लेकिन पेपर टू में 106 और पर्सनालिटी टेस्ट 95। तो ये देखो एक्चुअल में आपका टू कंपोनेंट जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, दो कंपोनेंट अच्छा है, इसमें से तीनों का देखो दो कंपोनेंट, ऐसे कुछ और हैं कैंडिडेट, लेकिन जस्ट मैं ये एग्जैक्ट बॉर्डर वाले कैंडिडेट का इसमें से दिखा रहा हूं। तो इसमें से इनका दो कंपोनेंट बहुत अच्छा। अब वन कंपोनेंट देखो, दो एक्सेप्शनल कैंडिडेट का हमने दिखाया कि जिसमें से जो है एक तरह से एक ऐसा कैंडिडेट जिनका वन जो कंपोनेंट है पेपर वन वो एक्सेप्शनली वेल हाईएस्ट स्कोर 186.83, लेकिन जो दो कंपोनेंट है उसमें वन ऑफ द लोएस्ट 69 और 68, आपका 69 पेपर टू और 68 पर्सनालिटी टेस्ट, बट स्टिल 133 रैंक। 47 रैंक वाले का वन कंपोनेंट, इनफैक्ट टू कंपोनेंट एक्सेप्शनली वेल नहीं कर सकते, लेकिन वन कंपोनेंट एक्सेप्शनली वेल एंड वन कंपोनेंट एक्सेप्शनली बैड, सेकंड कंपोनेंट बहुत अच्छा कह सकते हैं, ठीक है। तो 47 रैंक आया। तो आप इन नॉर्मल जो बेटर चीजें हैं, सबसे अच्छा चीजें हैं, जैसे हमने आपको बताया कि जो 174 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर वन में जो है 130 प्लस स्कोर आया, 96 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 140 प्लस आया। दैट्स मीन जो मेजोरिटी, अब देखो जो 150 से 140 के बीच में 50 ऐसे कैंडिडेट हैं, पेपर वन का मार्क्स यदि हम देखें तो 150 और 140 इसके बीच में 50 कैंडिडेट हैं। तो 50 कैंडिडेट एक मेजर चंक है, 10 मार्क्स का डिफरेंस है। अब इसमें से देखो फिर आप 140 से 130 है, उसके बीच में 78 कैंडिडेट हैं, तो इसमें मेजोरिटी एक तरह से इस ब्रैकेट में आते हैं। फिर आप यदि देखो 125 से 130 से 125, तो 130 से 125 तक देखोगे तो इसमें से आपके ये आते हैं 40 प्लस कैंडिडेट इसमें आते हैं। तो इसमें 5 मार्क्स के डिफरेंस में 100 और ये 5 मार्क्स के डिफरेंस में 40 प्लस एस्पिरेंट्स हैं। आपका मेन जो यदि आप किसी कोई पेपर आपका एक्सेप्शनली वेल है, सपोज आप पेपर वन में अच्छा कर लेते हो, पेपर वन में आप 160 170 ले आते हो, तो पेपर टू आपका खराब भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, सोचो जो 125 से 130 के बीच में जस्ट 5 मार्क्स के डिफरेंस में 40 कैंडिडेट हैं, और या इसको छोड़ दो, आप ये लो 130 से 140 के बीच में 78 कैंडिडेट, हर बार आप लोगों में से बहुत लोगों की शिकायत कि सर मेरे 140 आ रहे थे, 145 आ रहे हैं पेपर वन में, स्टिल आई डिड नॉट क्वालिफाई इवन रिटेन। दैट्स मीन कि आपका पेपर टू बहुत खराब आपने किया है। अदरवाइज मैं जो कुछ बोल रहा हूं, जैसे एक मैं सब प्रेडिक्शन देता हूं, जब आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूं कि यस इतने कट ऑफ जा सकते हैं, तो उस समय जो होता है प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन होता है क्यों? क्योंकि मैं जिन कैंडिडेट्स को जानता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके मार्क्स, उनके परफॉर्मेंस मैं अपने टेस्ट में देखता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनकी कंडीशंस देखता हूं। उसके बाद वो कुछ कैंडिडेट जो ऑलरेडी रिटेन क्वालिफाई हैं, कुछ उसमें से फाइनल सिलेक्शन के करीब में से हैं, उनके मार्क्स मैं देखता हूं। तो जो भी है, जैसे अब मान के चलो कि 1400 प्लस रिटेन में रिजल्ट आया, तो ऑल 1400 को नहीं जानता हूं ना मैं,
लेकिन उसमें से 100 कैंडिडेट को किसी न किसी ढंग से वो कांटेक्ट में है। तो मैं उन कैंडिडेट्स का, अब उसमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं हुए, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए, बहुत सारे सेलेक्ट नहीं हुए, मैं उनके भी मार्क्स देखता हूं, उस आधार पे चीजों को प्रेडिक्ट। लेकिन जब एक्चुअल मार्क्स आ गया है, तब ये तो आप जानते हो ना कि हाँ, ये चीजें जो है हमको एक्सेप्शनली वेल, ऐसा नहीं है कि हम 160 लाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। 125, 130, इवन आपने देखा कि जनरल और ओबीसी जनरल वाले कैंडिडेट भी 117.6 भी आया, तब भी सेलेक्ट हुए। लेकिन उसमें से आपका ये कंडीशन होना चाहिए कि आपका जो पेपर 2 है, इंटरव्यू है, वो अच्छा होना चाहिए। पेपर 2 का भी हम मार्क्स का एनालिसिस आपको प्रेजेंट करेंगे, और फिर इंटरव्यू वाला भी हमने ऑलरेडी प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप तीनों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। टॉप 25 कैंडिडेट्स हैं, उनके भी हमने मार्क्स एनालिसिस आपको प्रेजेंट किए हुए हैं। तो ये देखना इस वजह से चाहिए कि ये एक्चुअल मार्क्स है। आप लोग बोलोगे 145 सर आया, बहुत हर बार ऐसा होता है कि सर मेरे 145 पेपर 1 में आ रहे हैं, फिर भी मैं रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो आप इन चीज़ों को देखो, ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका एक कंपोनेंट बहुत अच्छा है तो दूसरे कंपोनेंट, तीसरे कंपोनेंट खराब भी है तो ठीक है। लेकिन 3 कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट आपका एवरेज प्लस होना चाहिए रिजल्ट के लिए। ओके, थैंक यू।